नीट 2024 का क्वेश्चन है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ई कोलाई में यानी कि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में डीएनए खुद की कॉपी तैयार करता है। अब हमें पता है कि ई कोलाई में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड मतलब क्या, दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में और दूसरी स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो रेप्लिकेशन होने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो एंजाइम आता है दैट इज हेलिकेज। ये हेलिकेज क्या करेगा, ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए हैं ना, ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड के बीच में, ये उसको आके डिसॉल्व कर देगा। ये हेलिकेज ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ये सेपरेट होंगे, यहाँ पर आएगा एक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज किसकी पॉलीमराइजेशन करानी है हमें? रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर डीएनए की ही सिंथेसिस होगी, डीएनए की पॉलीमराइजेशन होगी। पॉलीमराइजेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। जब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीमर बनता है। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन की बात हो रही है तो हमें डीएनए ही बनाना है। डीएनए की पॉलीमराइजेशन कौन कराएगा? डीएनए पॉलीमरेज। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमें पता है कि डीएनए ही खुद को बनाता है तो ये डीएनए पर ही डिपेंड करेगा। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये है वो एंजाइम जो रेप्लिकेशन कराएगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर आकर 3 प्राइम एंड पर ये एंजाइम आकर के जुड़ जाएगा। और जैसे ये जुड़ जाएगा, अब यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसके भी 3 प्राइम एंड पर ही ये एंजाइम आकर के जुड़ेगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नहीं, हमने अभी देखा कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड में लिखा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, नहीं, यहाँ पर हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना कि ट्रांसक्रिप्शन की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड में भी लिखा हुआ है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लेकिन बोथ डायरेक्शन, तो ये भी गलत है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है और आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।